Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about cell, the unit of life, part number 7. एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इससे पहले हम लोग बात किए थे, इससे पहले वाले वीडियो पार्ट नंबर 6 में सेल मेम्ब्रेन होता क्या है और कैसे कैसे मिलकर बना होता है। मैंने आपको उसमें बताया था कि बैक्टीरिया के अंदर 3 तरह के सेल मेम्ब्रेन वो होते हैं, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर 2 और आवरण होता है जिसको हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल के नाम से जानते हैं, और जस्ट उसके नीचे होता है सेल मेम्ब्रेन। ये हम लोगों ने जाना था। उसके बाद से प्लांट के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि प्लांट जो होते हैं उनके पास 2 तरह के होते हैं मेम्ब्रेन, जैसे कि एक होता है सेल वॉल और उसके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन, और लास्ट में इंसान के अंदर यानी कि ह्यूमन बीइंग के अंदर या किसी भी एनिमल्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो उसमें केवल सेल मेम्ब्रेन ही पाया जाता है। अब वो सेल मेम्ब्रेन में और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे विथ स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको मैं बता दूं सैंडविच मॉडल आता है। सबसे पहले एक जो स्ट्रक्चर आता है उसका नाम होता है सैंडविच मॉडल, और दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और जो तीसरा स्ट्रक्चर होता है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये 3 स्ट्रक्चर को आपको अच्छे से पढ़ने हैं, उसके बाद से आगे हम लोग दूसरे टॉपिक पर चलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सैंडविच मॉडल के। सैंडविच मॉडल के बारे में, जिसको सबसे पहले बताया था किसने, डेनियल और डॉब्सन। ये 2 साइंटिस्ट थे जो सबसे पहले सैंडविच मॉडल के बारे में बताए थे, और ये बताए थे कि सैंडविच मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें ऊपर और सबसे नीचे दोनों तरफ प्रोटीन के अणु होते हैं, और बीच बीच में अगर आप देखेंगे उसमें लिपिड पाया जाता है। मींस ऊपर प्रोटीन, नीचे प्रोटीन, और बीच में आप देख सकते हैं ये लिपिड, और ये इस प्रकार से पाया जाता है सैंडविच के समान। ठीक है, इसलिए इसको मॉडल को कहा जाता है सैंडविच मॉडल, जो कि सबसे पहले देने वाले कौन है, डेनियल और डॉब्सन। ये 2 साइंटिस्ट ये थे। तो आइए देखते हैं इस स्ट्रक्चर को। यहां पर आप देख सकते हैं ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं जो सबसे बाहर वाला ये लेयर आपको दिख रहा है, ये सबसे बाहर वाला लेयर, आउटर मोस्ट लेयर जो आपको दिख रहा है, ये प्रोटीन का बना होता है, और बीच का ये देख रहे हैं, ये सब जितना भी पार्ट आपको दिख रहा है ये सब लिपिड का बना होता है, ये सब लिपिड मॉलिक्यूल है। और फिर इसके बाहर का आप लेयर देख रहे हैं, ये फिर से प्रोटीन का बना होता है। तो आप देखिए प्रोटीन और बाहर भी प्रोटीन, और उसके बाद से बीच में आप देखेंगे लिपिड पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखिए तो ये दोनों एक दूसरे से ऐसे लिपिड को चारों तरफ से ढके हुए हैं, इसलिए देख सकते हैं ये सैंडविच के समान हो जा रहा है। मीन्स बाहर प्रोटीन और इधर भी प्रोटीन और बीच में लिपिड। तो इस प्रकार से प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन का आवरण आपको देखने को मिल रहा है। इसको सबसे पहले किसने बताया था, डेनियल और डॉब्सन ने, और बताया था कि ये एक तरह का सैंडविच के समान होता है। इसी के आधार पे इसको कहा गया सैंडविच मॉडल। समझ में आ गया। अब सेकेंड नंबर पे आते हैं, ज्यादा देर न करते हुए सेकेंड नंबर पे हम लोग आते हैं। हमारा जो सेकेंड नंबर टॉपिक है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यानी कि एकल मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या एकल कला मॉडल इसको कह सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि इसको कौन दिया था। तो इसको देने वाले सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जेडी रॉबर्टसन। ये ऐसे साइंटिस्ट थे जेडी रॉबर्टसन जो बताए थे कि प्रोटीन का जो लेयर होता है ऊपर की ओर होता है, नीचे भी प्रोटीन होता है, लेकिन जो बीच में आप देखेंगे तो लिपिड का 2 लेयर होता है। इसमें बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसमें लिपिड का 1 लेयर था, तो ये सैंडविच मॉडल हो गया। ये भी कुछ सैंडविच के समान ही था, यानी कि सैंडविच मॉडल के जैसे ही ये भी मॉडल था, लेकिन इसको आप देखेंगे तो ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है। और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में अगर आप देखेंगे तो आउटसाइड और इनसाइड इन दोनों पार्ट्स में आप देखेंगे प्रोटीन के दोनों तरफ अणु होते हैं, और बीच में आप देख सकते हैं कि यहां भी पूरी तरह से लिपिड होगा, यहां भी लिपिड होगा, यानी लिपिड का 2 लेयर आपको दिखाई देगा, बाई लेयर ऑफ लिपिड। इस प्रकार से आप देखेंगे ये भी सैंडविच के समान ही होता है, लेकिन इसका जो नाम होता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और ये पूछता है इसको खोज सबसे पहले कौन किया था, तो जेडी रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसका खोज किया था। अब लास्ट हम लोग आते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आप देख सकते हैं, इसको सबसे पहले खोज करने वाले साइंटिस्ट जो थे जे जोनाथन एंड गर्थ निकोलसन। ये 2 साइंटिस्ट थे जो सबसे पहले किसके बारे में बताए थे, तो ये बताए थे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में, जो कि अब हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए। अब हम लोग तीसरा बात करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब देखिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब हुआ,
आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बाहर की तरफ इसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे और अंदर की तरफ जो होता है इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे। और बीच में आप देखेंगे तो बीच में ये जो आपको दिख रहा है ये फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर स्ट्रक्चर पाया जाता है। यानी कि इसमें भी लिपिड जो होता है वो दो तरह का होता है, यानी कि एक यहां पर देख सकते हैं और यहां पर। इस प्रकार से इसको भी आप देख सकते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को। इसको सबसे पहले डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को, उसको सबसे पहले एस जोनाथन एंड गार्थ निकोलसन, ये दो साइंटिस्ट थे जो सबसे पहले फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बताए थे। और इन्होंने बताया था कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसके स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन के रूप में आपको देख रहे हैं, प्रोटीन मतलब एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है जो कि ये बाहर वाला लेयर है, और एक आप देख सकते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है जो कि अंदर की ओर पाया जाता है। और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और एक इंट्रिंसिक प्रोटीन, यानी कि एक अंदर की तरफ प्रोटीन पाया जाता है, एक बाहर की तरफ। और बीच में अगर आप देखेंगे तो बीच में ये जो आपको दिख रहा है ये फॉस्फोलिपिड का लेयर है, मतलब कि ये भी एक लिपिड है। तो फॉस्फोलिपिड का है लेकिन ये बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर है। बाइलेयर का मतलब होता है दोनों तरफ आप देखेंगे तो ये संरचना आपको दिखाई देगा। इस प्रकार से आप कोशिका का जो कोशिका कला था उसका संरचना आप लोगों ने देख लिया कि 3 प्रकार से संरचना होता है। एक बार और मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले हम लोग बात किए थे सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल को डेनियल और डॉबसन, ये दो साइंटिस्ट थे जो सबसे पहले डिस्कवर किए थे। इसमें मैंने आपको बताया था कि ऊपर की तरफ प्रोटीन होता है, नीचे की तरफ भी प्रोटीन होता है और बीच में इस प्रकार से लिपिड होता है। ठीक है ना, लिपिड का ऐसे स्ट्रक्चर होता है। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो सैंडविच के जैसे ये संरचना बना लेता है। इसी को कहा जाता है सैंडविच मॉडल। इसको डेनियल और डॉबसन ने सबसे पहले दिया था। दूसरा मैंने आपको बताया सेम ऐसे ही वो भी होता है, मींस यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को सबसे पहले जेडी रॉबर्टसन नामक साइंटिस्ट ने किया था। उन्होंने क्या बताया था तो ध्यान से समझिएगा। उन्होंने ये बताया था कि लिपिड का 2 लेयर होता है। प्रोटीन जो है ये तो ऊपर रहेगा ही, नीचे भी प्रोटीन रहेगा, लेकिन अब क्या है लिपिड का यहाँ पे 2 लेयर है। ऐसे इस प्रकार से 2 लेयर आपको दिखाई देगा, मतलब बाई लेयर। ऊपर ये जो है प्रोटीन का लेयर हो जाएगा, नीचे भी प्रोटीन का लेयर, और बीच में ये दो जो आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से किस चीज का लेयर है, ये लिपिड का लेयर है। और इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बना लेता है। इसको कहा जाता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जिसको सबसे पहले देने वाले जेडी रॉबर्टसन थे। और तीसरा मैंने आपको बताया है कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है इसको सबसे पहले एस जोनाथन एंड गार्थ निकोलसन, ये 2 साइंटिस्ट थे जो सबसे पहले बताए थे। और इन लोगों ने भी बताया था कि जो कोशिका कला होता है यानी सेल मेम्ब्रेन जो होता है, सेल मेम्ब्रेन में आप देखेंगे सबसे बाहर की तरफ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है और अंदर की तरफ इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है। और इसके साथ ही साथ जो बीच बीच में आप ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये लिपिड का वो भी फॉस्फोलिपिड का ये बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर है। इस प्रकार से आप लोगों ने ये तीनों मॉडल को समझ लिया। इसके अतिरिक्त और भी मॉडल होता है जो कि इसमें आगे आपको हो सकता है बताया जाएगा। और इसके बाद से आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग समझेंगे सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन, मतलब कि फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला का कार्य, जो कि इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।